बेटा एक्ट 2 जो है मैकबेथ का वो शुरू हो रहा है और एक्ट 2 में हमारे पास इन्होंने सीन 4 दिए हैं। तो हमने एक्ट 1 में 7 सीन्स पढ़े थे और वो 7 सीन्स जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही थी देन आई वाज राइटिंग इट ताकि आपको वो नाम याद हो जाए। पर ये वाला जो सीन है बेटा, एक्ट है बेटा, इसमें बहुत सारे नए नाम नहीं है, सिर्फ 1 या 2 नए नाम हैं। तो आप वो नए नाम को छोड़ करके आपको बाकी सारे नाम याद हैं, वही स्टोरी आगे बढ़ रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चेहरा देख करके सुनते हो तुम तो तुम्हें जल्दी से कहानी याद हो जाती है, समझ आ जाती है। इसलिए मैं कहानी अब ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप अपने पास एक पेपर और वो लेके बैठेंगे पेन, सो दैट यू कैन राइट डाउन सीन 1 में क्या हुआ, सीन 2 में क्या हुआ, सीन 3 में क्या हुआ और सीन 4 कैसे एंड होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम लिखवा ही देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस कर लूंगे। तो अब हम पहुंचते हैं एक्ट 2 का सीन 1। सीन 1 में दिखाते हैं रात का टाइम है और जो मैकबेथ का कैसल है, पैलेस है, वहां पर बैंको और उसका बेटा फ्लिंस वो भी रुके हुए हैं। तो मैकबेथ के पैलेस में कितने सारे लोग रुके हुए हैं, राजा भी है और बैंको उसका बेटा भी है, राजा के बेटे भी हैं, सब अलग अलग बेटा कैसल में अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। तो बैंको जो है उसको नींद नहीं आ रही और वो घूम रहा है बेटा आंगन में, यार्ड में वो घूम रहा है आधी रात को। मैकबेथ आता है और बैंको उसको देखता है और बैंको उससे कहता है, मैकबेथ को बताता है कि मैंने वो 3 विचेस जो हैं उनको सपने में देखा था और मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 विचेस ने भविष्यवाणी करी थी, फोरकास्टिंग करी थी, वो सच हो गई है। और अगर लेट सपोज फ्यूचर में जाकर के कभी तुम्हें राजा बनना होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किंग डंकन को मैं कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। अगर नेचुरल कोर्स में तुम कभी राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। और बेटा मैकबेथ इस समय परेशान है, वो इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। बैंको उसको एक बात और बताता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि किंग डंकन इतने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे घर के सर्वेंट्स को भी गिफ्ट्स दिए और लेडी मैकबेथ को भी गिफ्ट दिया है। और बेटा अब वो सो रहे हैं खाना वाना खा के, ऐसा बोलता है और वो अपने बेटे के साथ अंदर चला जाता है। और बेटा ये सब सुनने के बाद मैकबेथ की अंतरात्मा, मैकबेथ की कॉन्सायंस उसको और भी ज्यादा टॉर्चर करती है कि मैं क्यों मार रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। बैंको की बातें सुन के उसको और बुरा लगता है और इतने में ही बेटा उसको बार बार ऐसा फीलिंग होते होते अचानक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप बता रही हूँ, उस पर क्वेश्चंस भी आएंगे। अकेला खड़ा हुआ है मैकबेथ और उसकी कॉन्सायंस, उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कार रही है कि तुम क्यों इसको मार रहे हो। और अचानक बेटा अंधेरे में उसको वो डैगर दिखाई देती है, खंजर, वो तलवार, वो खंजर दिखाई देता है बेटा उसे हवा में, और जिससे उसको किंग डंकन को मारना है। और वो उसे देखता है और देख करके खुद भी समझता है, अरे ये मेरी आंखों का धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये खंजर जो मुझे दिखाई दे रहा है हवा में ये तो इल्यूशन है, धोखा है मेरे लिए। पर बेटा वो खंजर एकदम से उस पे से जो है चाकू पे से ब्लड ड्रॉप्स भी उसको दिखाई देने लग जाते हैं, खून की बूंदें भी दिखाई देने लग जाती हैं और बेटा वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। ये वाकई उसके दिमाग का वहम था,
वो इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा, उसका कॉन्सायंस उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो राजा को मारे, और बेटा उसे मारना पड़ रहा है। तो इसलिए उसको वो चाकू भी दिखाई दिया हवा में, उस पे खून भी लगा हुआ दिखाई दिया। और इतने में बेटा कहीं दूर एक बेल सी सुनाई देती है, और ये वो टाइम था जब उसको समझ आ जाता है कि मुझे जाना है और राजा को मारना है। सीन यहाँ 1 खत्म हो जाएगा एक्ट 2 का, पर हमें इसके आगे कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ यहाँ तक दिखाया है शेक्सपियर ने कि वो गया और बेटा उसने शायद राजा को मारा होगा, वी डोंट नो। सीन 2 एक्ट 2 चेंज हो गया सीन। अब सीन में दिखाते हैं बेटा लेडी मैकबेथ खड़ी हुई है, और बेटा लेडी मैकबेथ ने भी वाइन पी हुई है, और वाइन पीने के बाद वो बेटा पूरी तरीके से अपने बोल्डनेस दिखा रही है, और उसने वाइन उनको भी पिला दी है गार्ड्स को, और वही वाइन उसने खुद भी पी ली है। उसने भी बेटा जब गलत काम करा है तो वो भी उसको दबाने के लिए थोड़ी बोल्डनेस दिखाती है, और उसकी बातों से पता चलता है, खुद अपने आप से ही बोल रही है कि बेटा मैकबेथ पे, उसको लेडी मैकबेथ को यकीन नहीं था कि मेरा हस्बैंड राजा को मारेगा। तो बेटा उसने क्या किया, वो खुद गई राजा को मारने के लिए डैगर लेके, खंजर लेके, और जैसे ही वो राजा को मारने वाली थी वैसे ही, वो खुद ही बोल रही है, उससे हमें पता चल रहा है, जैसे ही वो राजा को मारने वाली थी वैसे ही उसे किंग डंकन का चेहरा देखती है, और उसे अपने पापा का चेहरा दिखाई देता है किंग डंकन में, ऐसी शक्ल मिलती हुई दिखाई देती है, और वो दौड़ करके बाहर आ जाती है और वाइन पी लेती है बेटा, पर वो मार नहीं पाती किंग डंकन को। इतनी ही देर में मैकबेथ आता है, और मैकबेथ बेटा आते ही कहता है लेडी मैकबेथ से, मैंने राजा को मार दिया, और तुम्हें पता है क्या हुआ, मैंने जब राजा को मारा तो जैसे ही मैंने उसको खंजर मारा वैसे ही वो दोनों जो बेटा गार्ड्स थे, चैम्बरलेंस थे, वो जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्हें वाइन पिला के सुलाया हुआ था, उसमें से एक उठ जाता है, और उठ करके नींद में ही बोल रहा होता है, गॉड हमें बचाओ, गॉड ब्लेस अस। इतने में फिर सो गया, फिर दूसरा वाला उठा, उसने बोला आमीन, ऐसा ही होगा, और फिर वो भी नशे की हालत में तो थे, वो सो गए। तो बेटा मैकबेथ ने ये सारी बातें बताई, तो लेडी मैकबेथ कहती है अच्छा हुआ, ठीक किया तुमने, पर बेटा मैकबेथ घबराया हुआ है। लेडी मैकबेथ उसे डांटती है, कहता है देखो मेरे हाथों में खून है। लेडी मैकबेथ कहती है जल्दी जाओ, अपने खून वून धो लो हाथों का, और ये टाइम बोल्डनेस दिखाने का है, डरने का नहीं है, और मैं जाती हूँ, और मैं ये पूरा खून वगैरह जो है, ये डैगर जो खून वाली बेटा खंजर है वो मुझे दो, मैं गार्ड्स के हाथ में रख के आती हूँ, और तुम जाके अपने हाथ धो लो। तो बेटा उनको वो भेज देती है मैकबेथ को हाथ धोने के लिए, और बेटा ये जो है लेडी मैकबेथ जाती है, जा कर के खंजर खून वाला जो है वो गार्ड के हाथ में रख देती है, और गार्ड्स के चेहरे पैरों में भी खून लगा देती है, उनके हाथों में भी खून लगा देती है, और बेटा जो है वो चल आती है, पर मैकबेथ तब तक हाथ भी नहीं धो पाता, और दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आ रही है। कैसल का जो मेन दरवाज़ा है उसमें बेटा ठक की आवाज़ आ रही है, कोई नॉक कर रहा है, वो घबराया हुआ है। लेडी मैकबेथ जल्दी से आती है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, और बेटा उससे कहती है हाथ धो। मैकबेथ बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, सुनो, पूरे सारे समुद्र का, सारे ओशियंस का पानी भी अगर आ जाएगा तो मेरे हाथ नहीं धो पाएगा। और बेटा लेडी मैकबेथ जो है वो सारे कपड़े वपड़े चेंज करके फटाफट से हाथ वाथ धोती है, और बेटा ये सीन 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम जाते हैं सीन 3, एक्ट 2 सीन 3। जैसे तुमने सीन 1 में एक नया नाम याद किया था, बैंको का बेटा फ्लींस, वैसे ही यहाँ भी एक नया नाम याद करोगे। बेटा दरवाज़ा खटखट अभी भी हो रहा है। जो बेटा वो है वॉचमैन है, जो गार्ड है मैकबेथ के कैसल का, वो भी ड्रंक है, क्योंकि उसने, लेडी मैकबेथ ने सबको ऐसा ही कर रखा है, किसी भी सर्वेंट को, किसी भी गार्ड को होश में नहीं रहने दिया। तो बेटा वो भी खूब वाइन पिया हुआ है, तो वो बहुत धीरे धीरे जाता है, जाकर के दरवाज़ा खोलता है, और बेटा दरवाज़ा खोलता है तो बाहर 2 ऑफिसर्स हैं, 2 नोबल मैन हैं,
जो बेटा नोबलमैन किंग डंकन के पैलेस में थे वो आए हैं। एक तो रॉस है जो हमने एक्ट 1 में पढ़ा था, और एक और बेटा नया नाम पढ़ोगे जिसका नाम है लिनॉक्स। और बेटा लिनॉक्स जो है, लिनॉक्स और रॉस 2 नोबलमैन आते हैं। और ये जो गार्ड है, चूंकि इसने ड्रंक है ये, इसलिए बहुत देर हो गई थी दरवाज़ा खोलने में, बातें करने में उसको। और बेटा इस वजह से लेडी मैकबेथ और मैकबेथ को इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने अपने हाथ वाथ वॉश कर लिए और वो दोनों बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते हुए कि हमें तो पता ही नहीं है क्या हुआ। बेटा वो आता है और आकर के कहता है, वो दोनों ऑफिसर्स, हम इसलिए आए हैं क्योंकि किंग डंकन ने हमें बोला था कि हम उन्हें सुबह जल्दी आके उठा दें। तो अब सुबह हो रही है और आप किंग डंकन को उठा दीजिए। तो बेटा मैकबेथ कहता है, अच्छा अब जो ऑफिसर्स आए हैं वो ऑफिसर्स के आप नाम सुन लो बेटा। एक है मैकडफ और एक है लिनॉक्स। रॉस नहीं है अभी। मैकडफ और लिनॉक्स। बेटा मैकडफ नाम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैकडफ और लिनॉक्स ये दोनों बेटा नोबल मैन हैं, रिच मैन, वेल्दी मैन, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। तो मैकडफ और लिनॉक्स कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें राजा को उठाना है। राजा ने हमें बोला था कि सुबह जल्दी आके मुझे उठा देना ताकि हमको निकलना है। तो मैकबेथ कहता है हाँ श्योर, बिल्कुल, व्हाई नॉट। और बेटा फिर उसको बोलता है, मैकडफ को बोलता है, मैकबेथ आप जाओ और जाकर के आप खुद ही राजा को उठा दो। तो बेटा जो है मैकडफ कहता है, ओह ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मुझे राजा को उठाना पड़ेगा। तो बेटा वो अंदर चला जाता है और लिनॉक्स और मैकबेथ जो है वो दोनों बातें करते रहते हैं। इतनी ही देर में लेडी मैकबेथ आ जाती है, बैंकू भी आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं। इतने में बेटा भागता हुआ आता है मैकडफ और कहता है राजा तो डेड है। और बेटा जैसे ही ऐसे कहता है राजा तो डेड है, तो बेटा मैकबेथ की फुल एक्टिंग शुरू हो गई। और बेटा लेडी मैकबेथ की फुल एक्टिंग शुरू हो गई। और लेडी मैकबेथ ऐसे बेहोश हो रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैकबेथ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मेरे पैलेस में थे राजा और मेरे पैलेस में होते हुए उनको कैसे ऐसा हो सकता है। वो सब भागते हैं बेटा। और इतनी देर में जो मैकडफ है वो बेटा खतरे की घंटी बजा देता है, सब लोग आ जाते हैं, सब जगह ये खबर फैल जाती है कि किंग डंकन की डेथ हो गई। और मैकबेथ बेटा जो है वो बिल्कुल एक्टिंग करनी शुरू कर देता है, कहता है मैंने दोनों गार्ड्स को मार दिया क्योंकि उन्होंने ही, उनके हाथ में खंजर था और उनके चेहरे पे खून लगा हुआ था और दोनों गार्ड्स ने मारा होगा किंग डंकन को, इसलिए मैंने किंग डंकन की मौत का बदला लेने के लिए दोनों गार्ड्स को मार दिया। और बेटा किंग डंकन के दोनों बेटे भी सो के उठ गए हैं, घबराए हुए हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। और बेटा दोनों जो हैं वो एक दूसरे से ये समझ जाते हैं बातें करके कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चाल है, हमारे फादर की डेथ ऐसे कैसे हो सकती है। तो बेटा वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बेटा जो मैल्कम है, जो किंग डंकन का बड़ा बेटा था, वो इंग्लैंड भाग जाता है और जो छोटा बेटा था डोनाल्ड बेन, वो बेटा आयरलैंड भाग जाता है क्योंकि उनको समझ आ जाता है अगर हमारे फादर की डेथ हो गई तो अब हमारी जान को भी खतरा है। और वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये डेथ जो है वो किसी गार्ड ने करी होगी। बेटा लिनॉक्स जो था वो जरूर ये इस बात को मान रहा है कि गार्ड्स ने ही करा होगा क्योंकि गार्ड्स के हाथ में खंजर भी था और गार्ड्स के चेहरे पर जो है बेटा वो खून भी लगा हुआ था। और लेडी मैकबेथ की फुल एक्टिंग है, पता नहीं बेटा, वो ऐसा लगता है लेडी मैकबेथ एक्टिंग कर रही थी बेहोश होने की, पर शायद ये भी हो सकता है कि उसको दुख हो रहा था कि उसने कितना गलत काम किया तो उसको बेहोशी हो गई होगी थोड़ी देर के लिए। और बेटा ये रात जो है ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना मत। इस समय बेटा लिनॉक्स ऐसा बताता है, कहता है इतनी भयंकर रात है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बेटा अपशकुन हो रहे हैं, इतनी बुरी भयानक रात और इतना बुरा हादसा तो होना ही था। और बेटा ये सब करते करते ये वाला जो सीन है, ये सीन 3 भी ख़त्म हो जाता है। छोटा सा एक्ट 2 का छोटा सा सीन है एक्ट 4 और सीन 4
बेटा एक्ट 2 का लास्ट सीन 4 छोटा सा है, उसमें बेटा मैकबेथ की कैसल दिखाई है पर बाहर का सीन दिखाया है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और अब है बेटा वहाँ पे रॉस नोबलमैन, और बेटा वो बूढ़ा आदमी भी कहता है इतनी भयानक रात है, कुछ बहुत ही अपशकुन होने वाला है, कोई बहुत बुरी बात होने वाली है, और ये बुरी बात हो गई। तो आप देख रहे हो ये बेटा जो शेक्सपियर था वो ऐसे ही लिखता था, जब भी कोई राजा का मर्डर हो रहा है, कोई बड़े इंसान का मर्डर होता था, तो बेटा आसमान में थंडर, लाइटनिंग, अपशकुन होते थे और ये इंडिकेट करते थे कि कुछ बुरा होने वाला है, और वो बुरा ये है कि राजा की डेथ हुई है। बेटा यहाँ पर मैकबेथ के कैसल के बाहर वो बूढ़ा आदमी कहता है मैंने 70 साल में ऐसा भयानक तूफान नहीं देखा, और बेटा रॉस जो है वो उसको कहता है हाँ राजा की डेथ हो गई है। और बेटा इतनी देर में मैकडफ आता है और मैकडफ कहता है कि ये जो बात है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मतलब मैकडफ भी नहीं मान रहा, इसीलिए मैंने बोला मैकडफ का नाम भी याद रखना। मैकडफ कहता है पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी डेथ राजा की ऐसे हो सकती है, ये मर्डर है, कोई भी गार्ड ऐसे उनको मारेगा नहीं, किसी ने जरूर उनको लालच या पैसा दिया होगा तभी उन्होंने किंग को मारा है, नहीं तो किंग को कौन मारेगा। और बेटा वही बताता है, ये जो है ये भी मालूम चलता है कि जो मैकबेथ है, मैकबेथ जो है रॉस बताता है अब जो राजा है उसकी डेथ हो गई है और राजा का बेटा भाग गया है मैल्कम, तो अब मैकबेथ नया राजा बनेगा। तो बेटा ये डिसाइड हो गया कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनने वाला है। ये सुनते ही मैकडफ और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है किंग डंकन के जैसा कोई अच्छा राजा हो ही नहीं सकता, और मैं अब इस देश में रहूँगा ही नहीं, और मैं बेटा जो जगह का नाम है, जो कैपिटल सिटी है स्कोन, मैं स्कोन नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मैकबेथ को राजा एक्सेप्ट नहीं करता। और बेटा मैकडफ जो है वो चला जाएगा और ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एक्ट 2 में आपने देखा पूरा का पूरा बेटा 4 सीन्स थे। आपने मैकडफ का नाम अच्छी तरीके से याद रख लेना है, और बेटा आपने फ्लिंस का नाम याद किया, और मैकडफ जो है वो बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आगे प्ले करने वाला है। किंग डंकन के बेटों का क्या हुआ? मैल्कम जिसे राजा बनना था वो भी भाग गया इंग्लैंड डर के मारे, और छोटा भाई जो है डोनाल्ड वो भी भाग गया, वो बेटा आयरलैंड चला गया, और मैकबेथ जो है वो राजा बन गया। अब एक्ट 3 में हम पढ़ेंगे, पर एक्ट 3 हम पढ़ें उससे पहले मैं लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद एक्ट 3 पे जाएंगे। कीप ऑन स्टडीइंग प्रॉपर्ली। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।